सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से इंग्लिश में। कौन से टेंस की? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की रूल वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रोवाइड कर दूँगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। सबसे पहले बात होती है इंग्लिश में चपरासी को क्या बोलते हैं? चपरासी को इंग्लिश में बोलते हैं पियोन। पियोन अब एक है तो हम लगाएंगे द पियोन इज नॉट, बजाने को बोलते हैं रिंगिंग। द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। अब बात आती है इस किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है, आर किसके साथ यूज़ होता है। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आ रहा है ही शी इट तो हम यूज़ करेंगे इस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आ रहा है वी यू दे तो हम यूज़ करेंगे आर। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है आई, हिंदी में उसे आई को हम बोलते हैं मैं, अगर ये आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एम। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। राम मुझे नहीं बुला रहा है। सबसे पहले राम को लिखेंगे, राम अब एक है, बुलाने को बोलते हैं इंग्लिश में कॉल। राम इज नॉट कॉलिंग मी। आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लगता है? आईएनजी। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, अब कुत्ता एक है तो क्या लिखेंगे? डॉग इज नॉट, भौंकने को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। बार्क में हम ऐड कर देंगे आईएनजी, बार्किंग। अब हम सेंटेंस देखते हैं हम हमारा फिफ्थ। तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। यू के साथ हम लगाते हैं आर। नहीं को बोलेंगे इंग्लिश में नॉट, यू आर नॉट हेल्पिंग। सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, उसके अंदर क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यू आर नॉट हेल्पिंग अस। हमारी को अगर सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो वी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो हमारी ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तो वी किस में बदल जाएगा? अस में। ये सब आपको प्रोनाउन में बहुत अच्छे से डिटेल में सीखने को मिलेगा। जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जज साहब को बोल देंगे द जज। अब एक जज है तो क्या लगाएंगे? इज। द जज इज नॉट। सुनवाई को इंग्लिश में बोलते हैं हियर। हियर में लगा देंगे आईएनजी तो क्या बन जाएगा? हियरिंग। मुकदमे को इंग्लिश में बोलते हैं केस। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा द जज इज नॉट हियरिंग द केस। अब देखते हैं मुझे बुखार नहीं हो रहा है। मुझे को क्या बोलेंगे? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम नॉट। होने को, बुखार होने को बोलते हैं सफ़र। अब सफ़र है, सफ़र में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्या बन जाएगा? सफरिंग। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम। बुखार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीवर। सो सेंटेंस बनेगा हमारा आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है बंदर नहीं कूद रहा है। एक बंदर की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम? मंकी। अब मंकी एक है तो क्या लगेंगे? मंकी इज नॉट। कूदने को इंग्लिश में बोलते हैं जंप। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आईएनजी। सो सेंटेंस हमारा हो जाएगा मंकी इज नॉट जंपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब, उसमें क्या है? डाकिया नहीं आ रहा है। डाकिए को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन एक है तो क्या लगाएंगे? इज। नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट। आने को बोलते हैं कम, तो कम में हम ऐड कर देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा? पोस्टमैन इज नॉट कमिंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बच्चे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अब बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन आर नॉट। खेलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्ले, तो क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। आपको दिख रहा होगा ये जो सारे सेंटेंसेस है किससे एंड हो रहे हैं? रहा है, रहा है, रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो रहा है, रहे हैं, रहा हूँ ऐसे ऐड होते हैं सेंटेंस। तो इस वाले सेंटेंसेस में आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मछलियाँ नहीं तैर रही हैं। मछलियाँ, मछलियों को इंग्लिश में बोलते हैं फिशेज। अब बहुत सारी फिशेज हैं तो क्या लिखेंगे? इज या आर? हम लिखेंगे आर। फिशेज आर नॉट। तैरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम। तो इसमें हम क्या लगा देंगे?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, फिशेस आर नॉट स्विमिंग। तो आप देखिएगा स्विमिंग की स्पेलिंग में मैंने क्या लिखा है, SWIMMING। तो कुछ कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर हम एम को डबल कर देंगे, मतलब जो लास्ट वर्ड है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब जब वह यूज़ हो रहा है, वो भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो लड़कों के लिए यूज़ हो रहा है, तो क्या लिखते हैं, ही के साथ हम यूज़ करते हैं इसका, ही इज़ नॉट, लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। पत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। तुम गीत नहीं गा रहे हो, यू, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू आर नॉट, गाने को इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, सिंग, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। गीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। पढ़ने को क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग द बुक। पढ़ने को एक और सेंस में हम बोल सकते हैं स्टडी। जब हम बोलते हैं ना तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट स्टडिंग, उसका ये होता है। वे कहानी नहीं सुन रहे हैं। देखिए वे को इंग्लिश में हम बोलते हैं दे, और दे हमारा थर्ड पर्सन होता है, बहुत सारे जनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर नॉट लिसनिंग, सुन रहे को बोलेंगे लिसनिंग, दे आर नॉट लिसनिंग द स्टोरी। अब बात आती है वह पाठ याद नहीं कर रहा है। वह, लड़कों के लिए वह यूज़ होता है तो लगाते हैं ही इज़ नॉट, याद करने को बोलते हैं लर्न, ही इज़ नॉट लर्निंग, पाठ को बोलते हैं लेसन, ही इज़ नॉट लर्निंग लेसन। किसान बीज नहीं बो रहा है, किसान को इंग्लिश में हम बोलते हैं फार्मर। अब एक फार्मर है तो क्या यूज़ करेंगे, इज़ नॉट। बोने को इंग्लिश में हम बोलते हैं सोइंग, फार्मर इज़ नॉट सोइंग, बीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीड, फार्मर इज़ नॉट सोइंग द सीड। वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। देखिए अब इंग्लिश में वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है, ये कोई भी बोल सकता है, तो लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी। वह कर रही है, ही इज़ नॉट, सहायता करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं हेल्प। अब मेरी सहायता, तो क्या लिख देंगे, ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, तो आई एम, यहाँ पे अगर होता मैं दूध पी रहा हूँ तो लिखते हैं आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क। लेकिन यहाँ पे मैं दूध नहीं पी रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। अब बात आती है वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। वह को ही, अगर यहाँ होता वह मैदान में नहीं दौड़ रही है तो हम क्या लगाते थे यहाँ पे शी, लेकिन यहाँ पे रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया ही इज़ नॉट, दौड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही इज़ नॉट रनिंग। मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड, ही इज़ नॉट रनिंग इन द फील्ड। अब बात आती है गाय घास नहीं चर रही है। गाय को इंग्लिश में सबको ही पता है क्या बोलते हैं, काऊ। काऊ इज़ नॉट, चरने को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेस, क्या बोलते हैं, ग्रेस। अब ग्रेस की फर्स्ट फॉर्म ग्रेज होती है और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग। घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास। सेंटेंस हो जाएगा हमारा काउ इज़ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे भी इनका भी फ्यूचर कोई भी मेरी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Thank you so much and please share this video with your friends. Stay connected.